स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। मित्रों, आज हम कविता पढ़ेंगे रिस्क। कक्षा 10 की ये जो पोइम है ये लिखी गई है मिस्टर जेनेट रेंड के द्वारा। बहुत ही शानदार उन्होंने इसमें जीवन के जोखिमों का वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम कीजिए, आपके हर काम के पीछे रिस्क ज़रूर होती है। किसी भी तरह का काम आप कीजिए, रिस्क हर जगह पहले होती है। आप रिस्क लीजिए तभी वो काम आगे होगा। कुछ लोग जीवन में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को मस्ती से जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसी ज़िंदगी ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं जी पाते हैं आप। तो रिस्क लेंगे हम, और हम देखते हैं इस कविता में कि किस तरह से कहाँ कहाँ कौन कौन सी कैसी कैसी रिस्क होती है। देखिए, टू लाफ इज़ द रिस्क। जीने में रिस्क है। शुरुआत की गई है टू लाफ। हंसने में इज रिस्क, एक रिस्क है अपीयरिंग द फूल, मूर्खता प्रकट होने का। फूल मूर्खता, अपीयर प्रकट होना, हंसने में मूर्खता प्रकट होने का जोखिम है। टू वीप, रोने में इज रिस्क, तो रोने में भी जोखिम है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, तो रोने में सेंटिमेंटल होने का डर है, इसका जोखिम है। सेंटिमेंटल भावुक, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, बात बात में आपको रोना आ जाता है, तो रोने में भी आपको भावुकता प्रकट होने का डर है। टू रीच आउट फॉर अनदर, किसी और के लिए जब आप रीच आउट करते हैं, रीच आउट का मतलब हो गया मदद, किसी और की आप मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक मनुष्य का सामान्य स्वभाव है मदद करना। तो यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर आप रीच आउट करते हैं किसी तक, तो इसमें भी एक रिस्क है। क्या है? अनदर इज ए रिस्क। तो रीच आउट करने में भी एक रिस्क है, और वो है इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपके किसी से मिले होने की, संलिप्तता होने की, आपकी किसी के साथ में मिले होने की यहाँ पर जोखिम बन जाती है। लोग सोचते हैं ये तो उससे मिला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं टू एक्सपोज फीलिंग। यदि आप अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं किसी के सामने एक्सपोज दिखा देते हैं, किसी के सामने अपनी भावनाओं को यदि आप व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर भी देयर इज रिस्क, एक रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, एक्सपोज व्यक्त करने का, आप अपने आप को व्यक्त कर देते हैं। ट्रू सेल्फ, अपनी सच्चाइयों को, अपने मन की बातें बाहर आने का, आपके मन की सारी सच्चाइयाँ बाहर निकल आने का वहाँ पर खतरा हो जाता है। तो किसी के सामने अपनी फीलिंग्स भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। टू प्लेस आइडियाज़, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को बिफोर ए क्राउड, लोगों के बीच रखने में भी एक रिस्क होती है। क्राउड, भीड़ या फिर लोगों की भीड़ के सामने कभी अपने सपने, अपने विचार नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी आपके सामने रिस्क होती है। और काय की रिस्क होती है? बीइंग कॉल्ड नेव, कि वहाँ पर बीइंग कॉल्ड, आपको पुकारा जाएगा, आपको कह के पुकारा जाएगा। क्या कह के पुकारा जाएगा? नेव। नेव का मतलब होता है अनुभवहीन, आपको अज्ञानी कहा जाएगा कि यार इस आदमी को इतनी सी नॉलेज नहीं है कि जो है अपनी योजनाएं सबके सामने रख दी, आपके सारे प्लान सभी लोगों को पता चल जाते। तो वहाँ आप ये नेव वाला कार्य न करें, अनुभवहीन वाला काम न करें, यानी हर जगह आपको रिस्क देखने को मिल रही है। चलिए मित्रों, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू लव इज रिस्क, प्रेम करने में भी रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, जरूर नहीं है कि आप प्रेम करें तो रिटर्न बदले में आपको भी बीइंग लव्ड, प्रेम मिले। आप प्रेम करते हैं तो इसके बदले में आपको प्रेम मिलेगा, ये कोई पक्का नहीं है, ये भी एक रिस्क है। टू लिव इज रिस्क डाइंग, जीने में डाइंग, मरने का डर है। टू होप, आशा में रिस्क है डिस्पायर, निराश होने का, आशा में निराश होने का डर है। टू ट्राई, तो प्रयास कीजिए, प्रयास करने में भी रिस्क है मित्रों। फेलियर, असफल होने का, तो प्रयास करने में भी असफल होने का डर है, असफल होने का जोखिम है। यानी कि जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जिसमें आपके पास में रिस्क ना हो, यानी रिस्क तो होनी ही होनी है ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कभी कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि रिस्क तो लेनी ही चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खतरा, हैजार्ड खतरा, जीवन का सबसे बड़ा खतरा ही रिस्क है। इन लाइफ, जीवन में इज रिस्क नथिंग, वो लोग जो जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, जो लोग जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं,
द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो लोग जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, डज नथिंग, वो कुछ कर नहीं सकते, हैज़ नथिंग, वो कुछ प्राप्त कर नहीं सकते, इज़ नथिंग, वह कुछ भी काबिल नहीं बन सकते, वह कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, एंड बिकम्स नथिंग, और न ही वो ज़िंदगी में कुछ बन सकेंगे। यानी कि रिस्क तो लेना अनिवार्य हो गया है। यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो जीवन में आपने क्या हासिल कर लिया है? न तो कुछ पा सके, न कुछ बन सके, न कुछ हो सके, न कोई उपलब्धि आपने हासिल की है। तो यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से, तो आपको जीवन में रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। दे मे अवॉइड सफरिंग, ये सभी लोग अवॉइड बच सकते हैं सफरिंग एंड सोरोज, सफरिंग पीड़ाओं से, एंड सोरोज कष्टों से, दुखों से। ये वो लोगों की हम बात करें, ये जो दे शब्द आया है, ये दे शब्द आया है मित्रों उन लोगों के लिए जो कष्ट नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए। तो जो लोग जीवन में कष्ट नहीं लेना चाहते हैं, पीड़ाएं नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं कि वो लोग सफरिंग से बच जाएंगे, पीड़ाओं से बच जाएंगे, सोरोज दुखों से बच जाएंगे, कष्टों से बच जाएंगे, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे अपने जीवन में कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं। लर्न सीखना, कभी कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं। चेंज, कभी कुछ बदलाव नहीं ला सकेंगे जीवन में, और ग्रो, कभी कुछ उन्नति नहीं कर पाएंगे। न ये लोग लव प्रेम कर सकते हैं, न ही ये लोग लिव जीने के काबिल होती हैं। न जी सकते हैं, न प्रेम कर सकते हैं, न कुछ बदल सकते हैं, न कुछ उन्नति कर सकते हैं, न कुछ सीख सकते हैं, न किसी को कुछ महसूस कर सकते हैं खुद भी, और न किसी को कुछ महसूस करवा सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं मित्रों, ये होते हैं चेन्ड बाय देयर ग्रेटिट्यूड, ये लोग चेन्ड बंधे हुए होते हैं बाय देयर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड पूर्व के विचारों से। ये लोगों ने अपने पहले ही विचार बना लिए हैं कि हम ऐसे रहेंगे, हमारे को कोई बदलना नहीं है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये लोग अपने पूर्व जो विचार होते हैं, इनके पूर्व निश्चितता से कि हमने पहले ही अपना क्राइटेरिया बना लिया है, उन विचारों से ये बंधे हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, इसीलिए ये लोग स्लेव्स कहलाते हैं। ये लोग गुलाम होते हैं अपने पूर्व विचारों से, यानी अपने पुराने जो विचार हैं, दकियानुसी पुराने जो विचार हैं, उनसे ये बंधे हुए होते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। दे हैव फोरफिटेड, ये लोग फोरफिटेड खो देते हैं, फोरफिटेड खोना, लॉस, ये लोग खो देते हैं देयर फ्रीडम, ये लोग अपनी स्वतंत्रता ही खो देते हैं। अपनी जो इच्छाएं हैं, स्वतंत्रताएं हैं, किसी भी काम को पूरा करने की इच्छाएं, उन सब को ये लोग फोरफिटेड कर देते हैं, खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क, केवल मात्र, ओनली केवल मात्र, वन वो व्यक्ति हु रिस्क, जो रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र है, बाकी इस दुनिया में कोई स्वतंत्र है ही नहीं। तो मित्रों, ज़िंदगी को यदि स्वतंत्रता से जीना है, अपनी मन मर्जी से जीना है, अपनी इच्छाओं से जीना है, तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क नहीं लेना यही जीवन का सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। तो आपको रिस्क लेनी ही चाहिए। यू मस्ट टेक रिस्क एनी हाउ, हर हालत में आपको जो है रिस्क लेनी ही चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।